वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन और एक मीडिया ग्रुप ARY टीवी कंसोर्शियम के दरमियान कई मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट का खोज लगाया है। ये मुआहिदा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुआ था। इस पर दस्तखत करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ FIA में बदउनवानी के मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। भरपूर तैयारी से की जाने वाली एक जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस औरंगजेब ने दस्तावेजात की मदद से बहुत महारत से मरहलावार वजाहत की कि किस तरह इंटरनेशनल और PSL क्रिकेट नशरियात के हुकूक ARY कंसोर्शियम को दिए गए। ये मीडिया ग्रुप 2018 के इंतखाबात से पहले और बाद में तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा हामी रहा था। मरियम औरंगजेब ने साबिक वजीर आजम इमरान खान पर इल्जाम लगाया कि वही खिदमत के बदले फयाजी के जिम्मेदार हैं, जिसने PTV को दिवालियापन के दहाने तक पहुंचा दिया था। हर हवाले से ये एक बहुत वाज़ेह तयशुदा मामला है। दर हकीकत ये डील तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तय पाई थी। सबसे भारी बोली लगाने वाले ग्रुप ब्लिट्स, जिसे गैर मुनसिफाना तौर पर मुस्तरद कर दिया गया, ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। वहां ये केस कई माह तक इल्तवा में रहा। हालांकि मशकूक मुआहिदे पर मीडिया में तनकीदी तबसरे हो रहे थे, ताहम तहरीक इंसाफ इसका दिफा करने पर तुली हुई थी। अब PDM हुकूमत ने वकला को तब्दील करके इस मुआहिदे को कटहरे में लाने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अगरचे कवायद और जवाबित से खुला इनहराफ PTV स्पोर्ट्स के मामलात में दिखाई दिया, लेकिन PTV के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दानिस्ता चश्मपोशी से बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई भी सख्त एहतसाब से नहीं बच पाएगा और सजा महज तबादले और मौतली तक महदूद नहीं रहेगी। गुज़िश्ता 2 माह से PDM की तरफ से आने वाली सिर्फ यही अच्छी खबर नहीं, IMF के साथ मुआहिदा भी कमोबेश हो चुका है। सिर्फ दस्तखत की रस्मी कार्रवाई बाकी है। इस पेशरफ्त की वजह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दोबारा काबिल एहतराम तवाज़ुन हासिल कर रहा है। कई एक अतिया दहिंदगान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़खायर में इजाफा करने के लिए तैयार हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ताक कर निशाना लगाते हुए एक मरतबा के लिए इंतहाई दौलतमंद शोबे पर 10% सुपर टैक्स भी आयद कर दिया है, ताकि गुर्बत में कमी लाने वाले शोबे की मुआवनत की जा सके। परचून फरोश और तिजारती बरादरी तारीखी तौर पर मुस्लिम लीग नून की हामी रही है। इसे कायल करने के बाद अब पेशावर तबके डॉक्टरों, वकला और माहिरीन तामीरात और कंसल्टेंट की तरफ भी देखा जा रहा है। इससे पहले तक इन माहिरीन को अपनी आमदनी और अखराजात की खुद तशखीस की इजाज़त दी गई थी और इस बाबत इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। गैर मुतवक्को फल की तरह आलमी मंडी में तेल की कीमत काफ़ी हद तक गिरती जा रही है। इससे हुकूमत को सुकून का कुछ सांस मैसर आएगा, लेकिन आगे मुश्किल रास्ता है। पाकिस्तान माया कुदरती गैस यानी LNG की भारी कीमत अदा करने पर मजबूर है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूरत हाल को बिगाड़ दिया था। दोहरे हिंसे की महंगाई अवामी अदम इत्मीनान का जरिया बनने रहने की पेशगोई है, जिसे अगर मुनज़्ज़म एहतजाज में तब्दील किया जा सका तो हलचल मचा सकती है। इमरान खान PDM हुकूमत को कमज़ोर करने पर तुले हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बगावत को हवा दे रहे हैं। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पुरतशद्दुद झड़पों का खदशा मौजूद है। इन इंतखाबात के नताइज PDM की पंजाब हुकूमत को मुस्तहकम भी कर सकते हैं और मुनहदम भी। इमरान खान पहले ही अपनी तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ कर चुके हैं। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने जा रहा है और तवक्को है कि यह फैसला तहरीक इंसाफ के हक में नहीं होगा। उन्होंने PDM हुकूमत की तरफ से इंतखाबी कवानीन में की गई तरामीम को भी मुस्तरद कर दिया है। इनका कहना है कि वो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर देंगे अगर इनकी मर्जी के मुताबिक ना हुए। अब इमरान खान ने जुलाई के अवाइल में इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एहतजाजी जलसे का ऐलान किया है, जबकि 30 जून को मुश्किलात से भरपूर बजट पास होगा। इस्लामाबाद पहले ही तनाव और गैर यकीनीपन का शिकार है। तहरीक इंसाफ के तरकश का सबसे कारी तीर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए है। इनके खिलाफ ट्विटर पर मुखालिफाना मीम्स और सोशल मीडिया तबसरों का सैलाब आए रोज दिखाई देता है। ये एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। आर्मी चीफ का नाम लेकर तो एक तरफ पाकिस्तान की फौज पर कभी अवामी सतह पर इतनी तनकीद नहीं की गई थी। इतनी ही गैर मामूली बात यह है कि तहरीक इंसाफ के मुआवनीन और इनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कोई ताजीरी कार्रवाई करने पर गौर नहीं किया जा रहा। हालांकि कौमी सलामती के जिम्मेदारों के खिलाफ ऐसी मनफी मुहिम पर एक वाज़ेह कानून तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत अरसा कबल मंजूर कर लिया था। दर हकीकत वजीरिस्तान से मुंतखब MNA अली वजीर को डीप स्टेट के खिलाफ बहुत मामूली जुर्म के बावजूद नाइंसाफी का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ 2007 में अपने कयाम से लेकर अब तक तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान में 3280 दहशतगर्द हमले किए हैं, जिनमें 301 खुदकुश बम धमाके और हमले शामिल हैं, जिनमें 74,000 से ज्यादा जानें ज़ाया हुई। लेकिन इनसे पुरअमन मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इसके बजाय जनरल बाजवा ने एक तस्वीर के साथ जवाब दिया है, जिसमें दिखाया गया है कि वो सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक आला एजाज हासिल कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के बारे में कहा जाता है कि वो जनरल बाजवा के कायल करने पर पाकिस्तान की माली इमदाद पर राजी हो गए हैं। पंडितों ने पेशगोई की थी कि जुलाई PDM के लिए सबसे जालिमाना महीना हो सकता है। खदशा मौजूद है कि सख्त बजट पास होने के बाद एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दबाव के सामने झुकते हुए PDM को पार्लियामेंट तहलील करने और नए इंतखाबात को हुक्म दे सकती है।
लेकिन अब एक ज्यादा बावसूख दलील ये है कि तवाजुन तहरीक इंसाफ के खिलाफ झुक रहा है। अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत से इंतकाम लेंगे, जिसने इन्हें ओहदे से हटाने के लिए पीडीएम के साथ इत्तेहाद किया था। अगर वो हार जाते हैं, नताइज को कबूल करने से इनकार करते हैं और अवामी तहरीक और अदम इस्तेहकाम की राह पर गामजन रहते हैं, तो नए इंतखाबात का इंतखाब क्यों करें? दलील दी जाती है कि इस फरमाबरदार हुकूमत को अगले साल तक बरकरार रहने दिया जाएगा और यही इसके लिए बेहतर होगा। इस दौरान खान को एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए दिल की भड़ास निकालने की इजाजत दे दी जाएगी। 17 जुलाई को पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाबात होने पर पता चल जाएगा कि हवा किस सिमत चल रही है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी कामयाबी हासिल कर लेती है तो पीडीएम की हुकूमत के लिए रावी चैन ही चैन लिखता है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ सियासी मार्का जीत जाती है तो फिर इमरान खान पहले से भी ज्यादा जारहाना हरीफ बनकर उभरेंगे और इसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है।